हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू पर आधारित टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन जो आपके वीडियो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इस सेट से संबंधित 50 क्वेश्चन हमने पहले अपलोड किए हैं और ये आप लोगों के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपने इससे पहला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे अवश्य देखें। क्वेश्चन है यहाँ पे, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल है 360। कितनी है? 360। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम चंद्र राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। तो कौन सा शासक था चंद्रवंश का? वो था ज्ञानचंद। कौन था? ज्ञानचंद। और चंद्रवंश का ज्ञानचंद एक ऐसा शासक है जिसने सर्वाधिक शासन किया है। यदि आपसे पूछा जाएगा चंद्रवंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया, तो ज्ञानचंद ने किया। और ज्ञानचंद को गुरुड़ की जो उपाधि थी, गुरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह ने दी थी। किसने दी थी? फिरोज शाह ने इसे गुरुड़ की उपाधि से नवाजा था। तो बी इज द राइट आंसर। ये भी याद रखना आपको, इसे गुरुड़ ज्ञानचंद भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? अधिकरण पूछ जा रहा, तो ये देहरादून में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? तो ये करता है 10 डिग्री चैनल। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? तो जहांगीर के समय में कौन थे? जहांगीर के समकालीन थे श्याम शाह। कौन थे? श्याम शाह। तो श्याम शाह को घोड़े और हाथी दिए जाते हैं भेंट स्वरूप। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र तलवार ढाल के साथ साथ किए जाने वाला युद्ध नृत्य है। कौन सा? युद्ध नृत्य तलवार ढाल के साथ। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है शेरो नृत्य। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया जाता है? तो नेटिव मैरिज एक्ट को देशी विवाह अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम कहा गया। देशी विवाह अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम इसे बोला जाता है। और इसमें क्या था, जो 14 वर्ष कम आयु की लड़कियां थी, 14 वर्ष यदि कोई भी लड़की कम आयु की है उसकी विवाह पर क्या कर दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। यानी कि निषेध घोषित कर दिया गया था कि 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह नहीं किया जाएगा। और इसमें जो मुख्य समाज सुधारक होते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर, ऐसे ऐसे व्यक्ति इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तब ये अधिनियम क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। तो ये कब पारित किया जाता है? ये किया जाता है 1872 में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती है? नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती है। तो बिजनौर से, बरेली से, रामपुर से या मुरादाबाद से? तो ये बिजनौर से नहीं लगती। किससे नहीं लगती? बिजनौर से। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के समीप स्थित बूढ़धारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बूढ़धारी सूर्य देव मंदिर का निर्माण करवाया था कटार मल देव ने। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बधानी बोली प्रचलित है। तो बधानी बोली कहाँ पर प्रचलित है? यह है पिंडारी क्षेत्र में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अपने सिक्कों पर अल सुल्तान किली अल्लाह अंकित किसने करवाया था? तो ये करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन
तुगलक। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड इसे बोले जाता है। 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौता किया जाता है, जिसके बाद में 27 दिसंबर 1945 को ये अस्तित्व में आता। कब आता? 27 दिसंबर 1945 में ये अस्तित्व में आता। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता वो होता है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना होता है और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना होता है, और जो अमीर और गरीब की जो खाई है इसे क्या करना होता है? कम करना होता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया जाता है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या लगभग 190। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1945। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है कुली बेगार बर्दाश्त के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य नहीं करना पड़ता? तो कुली बेगार प्रथा जो थी ये कुमाऊं में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। कुली बेगार प्रथा में क्या होता? बिना किसी पैसे के काम करना होता। क्या करना होता? ब्रिटिश अधिकारी क्या करते थे? बिना किसी पैसे के लोगों से काम लिया जाता। उन लोग किसी प्रकार की कोई पैसा नहीं दिया जाता, और यदि उनकी इच्छा है या नहीं है, बिना इच्छा के काम लेना ही बेगार कहला होता है। यानी कि पैसे नहीं दिए जाते। यानी दो प्रकार की होती है, तो होती कुली बेगार, एक होती कुली बर्दाश्त। तो कुली बेगार में क्या होता है? लोगों से काम लिया जाता है। जबकि कुली बर्दाश्त में क्या होता है? जो अंग्रेजी अधिकारी होते हैं उनके लिए जहाँ भी वे रुकेंगे, जो गांव के लोगों के खाना बनाने उनके लिए खाने की व्यवस्था करेंगे। इसकी व्यवस्था करेंगे, खाने की व्यवस्था करेंगे। इसमें उन्हें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। इसमें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। इसीलिए 1921 में बागेश्वर में जो सरयू नदी होती है उसके तट पर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया जाता। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, निःशुल्क कुली की व्यवस्था करना, निःशुल्क राशन देना। तो ये हो जाएगा आप लोग का निःशुल्क राशन देना। इसमें खाने की व्यवस्था होती, इसकी व्यवस्था होती, बर्दियास लगाना यहाँ पे तो खाने की व्यवस्था यदि कुली बेगार लगता तो काम की व्यवस्था होती। तो दो प्रकार की है, ध्यान रखना। तो इसका बी इज द राइट आंसर, निःशुल्क राशन देना। नेक्स्ट दुग्धताल कहाँ पर स्थित है? तो दुग्धताल चमोली जिले में। कहाँ पर स्थित है? चमोली जिले में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक हुआ है? तो कब हुआ? ये होता 1907 में। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उपकरण स्थानीय नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का राउटर। क्या लगाते हैं? राउटर लगाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। राउटर का आजकल बहुत प्रयोग किया जा रहा है लोकल एरिया नेटवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल लाखोटियार जो देहरादून में ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो लाखोटियार देहरादून में जहाँ लाखों की संख्या में मूर्तियां पाई गई थी, इसलिए से लाखोटियार बोलते हैं। और ये शिवान नदी के तट पर स्थित है। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या होता? तो न्यायिक कार्य करना, शिक्षा व्यवस्था उन्नयन करना है यानी कि अच्छी करना, समाज सेवा करना, या राजस्व एक तरफ करना। तो ये हो जाएगा राजस्व एक तरफ करना। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पेतराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित की? तो किस भाषा में की थी गढ़वाल का इतिहास? तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, अंग्रेजी में। नेक्स्ट गोलू देवता का उद्भव स्थल है। यदि उद्भव स्थल पूछा जाएगा तो चंपावत में। यदि पूछा जाएगा गोलू देवता का मंदिर कहाँ पे है? तो अल्मोड़ा में। दोनों ही फैक्ट अपने आप में डिफरेंट था। गोलू देवता का मंदिर कहाँ से है? अल्मोड़ा में। और उद्भव स्थल कहाँ पे है? चंपावत में। तो डी इज द राइट आंसर है, चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमालय की किस भाग को मुख्य सीमा भ्रंश अलग करता है? मेन, सेंट्रल, थ्रस्ट किस हिमालय की किस भाग को अलग करता है? तो ये करता है लघु हिमालय तथा वर्ध हिमालय को ये अलग करता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लघु उद्योगों के विकास हेतु महत्वपूर्ण संस्था है। यदि लघु उद्योग का विकास करना तो उसके लिए कौन सी महत्वपूर्ण संस्था होगी? ये होती है सिडबी। क्या होती है? सिडबी।
यानी कि SIDBI, SIDBI, तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड का पामीर किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है धुंधातुली को, तो बोला जाता है धुंधातुली को बोला जाता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चंदेल शासकों। किसने किया था? चंदेल शासकों, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिमालय की किस भाग में अधिकांश पर्वत चोटियां, दर्रे और ग्लेशियर स्थित है? पर्वत चोटियां भी है और दर्रे भी है और ग्लेशियर किसमें? तो यहाँ वर्ध हिमालय में। किसमें है? वर्ध हिमालय में, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस झील को सर्वाधिक गहरी झील बोला जाता है? सर्वाधिक गहरी झील, तो उत्तराखंड की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया झील, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, धुंधातोली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं फैली है? किस जिले में नहीं फैली? आप लोगों से नहीं पूछा जा रहा, तो ये आप लोगों की बूढ़ी गढ़वाल में फैली हुई, तो सही है, अल्मोड़ा में भी फैली हुई है और चमोली में, इन 3 जिलों में फैली हुई है। नैनीताल में बिल्कुल भी फैली हुई नहीं है, तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, नैनीताल में। नेक्स्ट, पश्चिमी तटीय मैदान गोवा व केरल, गोवा व केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मालाबार तट के नाम से, मालाबार, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली किस, ये पेशावर कांड के महानायक, याद रखना, और किस क्षेत्र को इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी? यानी कि भारत की, इसकी भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की उन्होंने मांग की थी, तो उन्होंने की थी भाई। ये क्वेश्चन की कई बार क्वेश्चन एग्जाम से बन चुका है, बच्चे बहुत गलत करते हैं सर, तो ये हो जाएगा लघु हिमालय को, किसा लघु हिमालय को, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन की जो पत्नी है उनका क्या नाम था? श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम, तो ये आप लोगों का विनय लक्ष्मी, विनय लक्ष्मी, तो सी इज द राइट। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमने वीडियो बनाई है कम से कम इसे लाइक कर दिया करो। आप लोगों से ये सिखाया था, आप वीडियो देखते लेते हो पर लाइक नहीं करते। आपकी एक लाइक से वो बहुत ज़्यादा क्या मिलता है? मोटिवेट मिलता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं और आप लोगों को एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे वीडियो को जरूर क्या करें? लाइक करें, तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सैल है? अवसादी सैल, तो ये हो जाएगा आप लोगों का बलुआ पत्थर, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है बांगर, क्या बोला जाता है? बांगर, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है खादर, तो ये दोनों ही फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो सभी जानते हैं कि जो मुद्रा ये विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम है। इसका माध्यम है विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम, और मूल्य संचय का क्या है? माध्यम, यानी कि ए और बी दोनों ही आप लोगों के हो जाएंगे, तो ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के छोटे छोटे मुलायम घास के मैदानों को गढ़वाल में, क्या पूछे जा रहा आप लोगों से? गढ़वाल में क्या कहा जाता है? तो गढ़वाल में बोला जाता है ना बुग्याल, क्या बोला जाता है? बुग्याल, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? कौन है यहाँ पर? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, कौन सा था? द बंगाल गजट, और बंगाल गजट को ही द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है, ओरिजिनल कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर के नाम से भी इसे क्या हुआ? जाना जाता है। तो आप लोग का इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो बंगाल गजट सबसे पहला समाचार पत्र था, अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था
और एशिया का सबसे पहला समाचार पत्र, यदि पूछा जाए कि एशिया का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला, तो ये भी आपका बंगाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में किसे मेनाक पर्वत कहा गया है? तो मेनाक पर्वत बोलेगा शिवालिक क्षेत्र को, क्या बोलेगा? शिवालिक क्षेत्र को। तो ये एग्जाम में कई बार बन चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? यानी कि जो शिवालिक श्रेणी है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो देखो आप लोगों को अभी मैंने बोला था शिवालिक श्रेणी को क्या बोलेगा? मेनाक पर्वत। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया वहाँ, तो दोनों तरीके से एग्जाम में बन चुका है मेनाक पर्वत। तो अच्छी तरीके से फैक्ट याद रखना आपको, और आगामी परीक्षाओं में आपको मिलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। नेक्स्ट, 350 से 750 मीटर की ऊंचाई पर चौरस घाटियां किसके मध्य पाई जाती है, जो कि कृषि कार्य के लिए उपजाऊ भी है? तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय क्षेत्र, लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र के मध्य चौरस घाटियां पाई जाती है, कृषि के लिए बहुत ज्यादा क्या उपजाऊ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग, कौन सा नेशनल हाईवे जो हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता? तो यह है NH-58, NH-58 नेशनल हाईवे 58 आप लोगों का। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलकनंदा की चुआ घाटी जवार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो ए इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं, यह लघु हिमालय में स्थित है, तो जो आप लोगों की चुआ घाटी है ये लघु हिमालय का भाग है, तो लघु हिमालय में स्थित है, ये भी बात सही है। तो इसमें हो जाएगा कथन 1 व 2, केवल 1 व 2 कथन बिल्कुल क्या है? सही है, तो सीधा राइट आंसर। हाँ, हिराही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? यमुना व टोंस नदी जल प्रवाह में, यमुना व भागीरथी जल प्रवाह में, भागीरथी व अलकनंदा जल प्रवाह में, या काली जल प्रवाह में? तो यहाँ कहा भागीरथी और अलकनंदा जल प्रवाह, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सन 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ पर स्थापित की जाती है? तो ये की जाती है सबसे पहला अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य, अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी वर्ध हिमालय में स्थित है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। कहता उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, 78-17 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये वर्ध हिमालय का भाग है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, कथन दोनों सही है। तीसरा कथन देखते हैं, वर्ध हिमालय में जिप्सम, कोमा, डोलामाइट आदि की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये कथन आप लोगों का गलत है, क्योंकि जो बाह्य हिमालय इसमें क्या है? ग्रेनाइट, नीस आदि की चट्टानें पाई जाती है, ग्रेफाइट, नीस या ग्रेनाइट आदि की चट्टानें यहाँ से पाई जाती है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जो आप लोगों का जिप्सम और डोलामाइट की चट्टानें ये शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती है, इसमें पाई जाती है शिवालिक क्षेत्र में, तो आप लोगों का तीसरा कथन गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कथन 1 व 2 सही है, कथन 1 व 2 सही है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में कथन 1 व 2 सही है, केवल 1 व 2 सही, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हब्बन टोटा पोर्ट स्थित है सिंगापुर में, वियतनाम में, श्रीलंका में या इंडोनेशिया में? तो हब्बन टोटा पोर्ट है श्रीलंका में स्थित, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जवाड़ प्रथा संबंधित है कृषि धन से, पशुधन से, स्त्री धन से या शिक्षा धन से? तो जवाड़ है स्त्री धन से, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है यहाँ पे, वर्ध हिमालय 4500 मीटर से 7817 मीटर तक फैला हुआ है, यानी कि ऊंचा, तो ये बात बिल्कुल सही है।
इतना ऊंचाई, यदि औसतन ऊंचाई की हम बात करते हैं तो औसतन ऊंचाई कितनी है इसकी? 6000 मीटर है। कितनी है? 6000 मीटर। लेकिन इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उत्तराखंड में, वहाँ नंदा देवी, और कितनी ऊंचाई है उसकी? 7817 मीटर। यानी कि बिल्कुल कथन यहाँ तक तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कथन है, इसकी चट्टानें लगभग 150 करोड़ वर्ष पुरानी है। बिल्कुल सही है, 150 करोड़ वर्ष इसकी जो चट्टानें हैं पुरानी हो चुकी है। वहाँ पे नीस, ग्रेनाइट आदि की चट्टानें देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही थी कि 150 करोड़ वर्ष पुरानी इसकी चट्टानें, लेकिन आपको बोल दिया कि यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। यह बात गलत है, क्योंकि जो वर्ध हिमालय है उसकी जो चट्टानें हैं 150 करोड़ वर्ष पुरानी है, वहाँ पर जीवाश्म नहीं पाया जाता। वहाँ पर जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, इसीलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल दिया कि जीवाश्म पाया जाता। क्या पाया जाता है? जीवाश्म, जबकि वर्ध हिमालय में जीवाश्म नहीं पाया जाता। तो आप लोगों का कथन एक ही सही है। कथन क्या है? एक ही सही है। तो देखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा केवल कथन एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था गोंडा फर्नीज, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए पुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे दिएगा शिवालिक क्षेत्र हिमालय का दक्षिणी भाग है, बिल्कुल सही है, और इसे हिमालय का पाद कहा जाता है। हिमालय का पाद, हिमालय का पाद का अर्थ जड़ बिंदु, इसे हिमालय का जड़ बिंदु भी कहा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल क्या है? एकदम सही है। नेक्स्ट कथन पढ़ते हैं। आर्थिक दृष्टि से इसे उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से इसे उत्तराखंड का हृदय स्थल भी कहा जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। तो दोनों ही कथन सही है। तो यहाँ पे देखते हैं, दोनों कथन सही है, तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। दोनों कथन सही है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।